आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 7 और उठकर सबसे पहले मैंने सोचा कि खोल देती हूँ विंडो, ताकि बालकनी में से अच्छी हवा आ सके, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ही अच्छा ठंडा मौसम होता है। और एक दिन पहले क्या था कि जो ये कालीन था ना, उसमें पानी पड़ गया था, तो मैंने सोचा कि उसे धूप में रात को ही मैंने बाहर फैला दिया था और अभी मैं रख लेती हूँ अंदर। और पहले सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, उठ कर के कर लेती हूँ, मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था। अभी बालकनी साफ़ कर देती हूँ। क्या है, रोज़ साफ़ कर दो ना, फिर भी यहाँ पर कबूतर का बहुत इशू है। कबूतर इतना ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पर तो अंडे भी दे दिए हैं, तो अभी हम हटा भी नहीं सकते हैं। तो कितना भी क्लीन डेली क्लीन करो ना, तभी पर थोड़ा बहुत वो गंदा कर ही देते हैं। तो बस एक बाल्टी पानी डाल दूँगी ना, तो अच्छा साफ़ हो जाता है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और वाइपर मार दूँगी। तो सबसे पहले मैं कर देती हूँ बालकनी साफ़। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। अभी प्रणु सो रहा है, जब तक प्रणु सोता है ना, तो मैं सारे काम निपटा लेती हूँ। और अगर ये होता है कि आप सुबह जल्दी उठने लगो ना, तो आपके सारे काम बिल्कुल आसान हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। और आपको सुबह बिल्कुल भी थकान नहीं रहती, सुबह बिल्कुल ऐसा एक्टिव रहता है बॉडी भी। और अगर थोड़ा भी लेट हो जाओ ना, तो फिर बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है और अच्छा फील नहीं होता। तो बालकनी ये देखिए पूरी क्लीन हो गई है। बस मैंने एक बकेट का पानी अच्छे से डाला है और वाइपर मार दिया है। तो इतना ही करना रहता है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और हफ्ते में मैं क्या करती हूँ कि जो मैजिक है ना, उससे अच्छे से यहाँ पे मार दूँगी। अभी ऐसे नॉर्मल ही ऐसे करूँगी, और जो कचरा थोड़ा बहुत होता है उसे मैं पॉलीथीन में उठा देती हूँ। तो ये देखिए साफ़ हो गई बालकनी। अभी मैं जाती हूँ, अब करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी, फिर उसके बाद पोछा करूँगी। और मैं रात को क्या हुआ, रात को सारे टॉयस वगैरह प्रणु ने ऐसे फैला दिए हैं, तो अब ये सारे टॉयस वगैरह अपनी जगह पे रख दूँगी। और मेरा काम रखना है, उसका काम आते ही वो जैसे ही उठेगा ना, वो सारी चीज़ें फेंकना चालू कर देगा। और एक दिन पहले मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को डिनर पे बुलाया था, तो इस कारण से घर थोड़ा सा फैला हुआ है। और रात को मैं फिर सो गई थी, क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा। और अभी अपने लिए गर्म कर लूँगी पानी, और एक गिलास में या एक कप में गुनगुना पानी सबसे पहले पीऊँगी। तो उससे क्या होगा, मुझे थोड़ा और एनर्जी फील होगी। और उसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ, हस्बैंड भी यही करते हैं। वो तो उसमें लेमन और हनी भी डालकर पीते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं केवल ऐसे ही पीऊँगी। तो ये देखिए, तो सबसे पहले मैं बैठ के सुकून से अभी अभी क्या होता है, जैसे सुबह उठी हूँ ना, कोई नहीं है ना, तो बिल्कुल सुकून का रहता है, मतलब कोई टेंशन नहीं रहता है। और ऐसा जल्दीबाजी भी नहीं रहती कि नहीं जल्दी जल्दी काम करना। बट यही अगर थोड़ा टाइम हो जाएगा ना, जैसे 10-11 बज जाते, तो मुझे बहुत जल्दी रहती, क्योंकि हस्बैंड को खाना बनाना है, फिर प्रणु भी उठ जाता है, तो उसको भी देखना रहता है। तो अभी मैं कर लूँगी क्लीनिंग। तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा कि अगर मैं डेली थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा कर देती हूँ ना, तो इतना गंदा नहीं रहता कि हमें मतलब बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। और तो इस कारण से। और ये प्रणु अभी उठ गया, तो हस्बैंड भी बाहर से आ गए। हस्बैंड एक्चुअली इस टाइम पे थोड़ा बाहर जाते हैं टहलने, तो उठ गया। ऐसा था नहीं कि उठेगा, बट इसका क्या होता है ना, जब मुझे काम रहता तो जल्दी उठ जाता है। तो अभी मैं हस्बैंड को बोली कि आप इसको देखिएगा थोड़ा देर। अभी ये देखिए, मैंने सारी चीज़ें ऊपर रखी थी, उसने सारी चीज़ें नीचे रख दी है। मैंने बोला था ना कि ज़्यादा देर तक रखा नहीं रहेगा। तो बच्चे जिसके घर पे भी होंगे ना, तो घर बिल्कुल भी सेट नहीं रहेगा कि आप जो चीज़ें जिस जगह पे रखो। अभी तो क्या है, तो मैं जैसे बर्तन वगैरह रखती हूँ ना, जो ट्रॉली में रखती हूँ यहाँ पे किचन में, तो वो ट्रॉली में जैसे मैं पोंछ करके बर्तन रखूँगी, तो वो पोंछ करके क्या करेगा। अभी मैंने जब तक प्रणु को क्या किया है, प्रणु को थोड़ा सा टाइम दिया, क्योंकि जो सो के उठा है ना, तो तुरंत मैं अगर उसके साथ नहीं रहूँगी, या फिर उसको कह दूँगी कि आप हस्बैंड को कि लेकर जाइए, तो वो थोड़ा रोने लगता है। तो अभी मैं कर लूँगी पालक कट, क्योंकि मुझे आज पालक की बनानी है सब्जी। तो पालक के पत्ते तोड़ लूँगी। वैसे मैं रात को ही तोड़ लेती हूँ, लेकिन बताया ना कि एक दिन पहले थोड़ा
क्या हुआ, सब्जी वगैरह लेके आए और उस दिन डिनर का प्लान था, किसी को बुलाया था डिनर के लिए। तो इस कारण से काम टाइम से नहीं हो पाया, सारी सब्जियां वैसे ही रखी रह गई। बस पॉलीथीन से निकाल के बस रख दिया था मैंने फ्रिज पे। सब कुछ अच्छे से मैनेज नहीं किया था। तो अभी मैं जल्दी जल्दी पत्ते तोड़ लूँगी और इसे धुल करके कट कर लूँगी। उसके बाद मैं पोछा करूँगी। झाड़ू मैंने लगा दिया है, बस पोछा मारूँगी। तो जैसे थोड़ा क्या होगा, प्रणु अच्छा फ़ील करने लगे, मतलब वो थोड़ा-सा फ्रेंडली हो जाएगा और सोने के बाद थोड़ा उसका मूड सही हो जाएगा। तो उसके बाद हस्बैंड को बोलूँगी तो वो देखेंगे, क्योंकि वो जब जगता रहता है तो मैं पोछा नहीं लगा सकती, क्यों वो वहाँ पे घूमता है और सॉक्स भी पहन के रखता है, तो गिरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इस कारण से मैं उसके साथ में कभी भी पोछा नहीं मार पाती हूँ। यही केस है, नहीं तो मैं तो किसी भी टाइम कर सकती हूँ। तो अभी मैं कट कर लूँगी, पानी अच्छे से इसका निकाल लेती हूँ पालक का और कट कर लेती हूँ। एक दिन हमारे यहाँ फिक्स रहता है कि पालक लेकर आते हैं तो पालक बनाते हैं। वैसे मैक्सिमम हम हरी सब्जी ही खाते हैं, कभी पालक, लौकी और भिंडी वगैरह, मतलब ऐसे हरी सब्जियाँ ज़्यादा लेकर आते हैं। बट ये क्या है ना, हरी सब्जियों को क्या होता है कि इन्हें जल्दी ख़त्म करनी रहती है 2-3 दिन में, और हम लोग 2 लोग हैं, तो 2 लोग को इतना ज़्यादा सब्जी नहीं लगती है कि अगर एक टाइम मैंने पालक बना ली है ना, तो वो दोनों टाइम मेरी चल जाएगी। और अभी मैं सोच रही हूँ कि चढ़ा देती हूँ दाल, क्योंकि प्रणु को खाने के लिए दाल बनानी पड़ेगी। तो अभी मैं दाल चढ़ा देती हूँ, तो दाल में पालक थोड़ा डाल दूँगी। तो उससे क्या होगा कि जो पालक का मतलब क्या पौष्टिक चीज़ें उस पे चली जाएँगी, और वो पालक खाता नहीं है ऐसे, मतलब उसके मुँह में आएगा ना तो वो निकाल देगा, बट ऐसे थोड़ा उसका रस तो चला ही जाएगा। तो अभी मैं जल्दी से चढ़ा देती हूँ पालक के डाल के दाल बना लूँगी, और थोड़ा ही चावल बनाऊँगी, क्योंकि चावल हम लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बट फिर भी प्रेमी के उससे मैं इस टाइम पे ज़रूर बना लेती हूँ। तो थोड़ा उसमें हल्दी और नमक डाल दूँगी। नमक थोड़ा कम ही डालती हूँ, क्योंकि केवल ये रहे कि हाँ टेस्ट आ रहा है बस। थोड़ा-सा ऑयल डाल रही हूँ, आप सोचेंगे मस्टर्ड ऑयल क्यों डाल रही हूँ? एक्चुअली क्या होता है ना, इसको डालने के बाद आपकी दाल उबलती नहीं, मतलब बाहर नहीं आएगी, सीटी से बाहर जैसे आती है ना, तो वो नहीं होता इस कारण से। अभी थोड़ा-सा सॉल्ट डाल दूँगी और थोड़ा-सा इस पे डाल दूँगी एक चुटकी हींग, ताकि क्या होता है, ये ठंडी का टाइम चल रहा है ना, तो बच्चे को जैसे सर्दी वगैरह हो ना, तो ये सारी चीज़ें खींच लेता है। और सबको हींग इस टाइम पे ठंडी में फ़ायदा ही करता है। इस कारण से मैं एक साइड पे हस्बैंड लेकर आए थे दूध, तो दूध चढ़ा दिया और एक साइड दाल चढ़ा दिया है, और अब जा रही हूँ मारने पोछा, क्योंकि वो प्रणु का भी थोड़ा मूड सही हुआ। तो सारा सामान मैंने ऊपर रख दिया, ये देखिए गिलास वगैरह सब अंदर से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से मैं सुबह के 1 घंटे में सारा काम मैंने निपटा लिया, और फुल एनर्जी के साथ। तो ये होता है कि अगर आप टाइम से उठते हो ना, तो आपका हर काम बड़ा अच्छे से होता है। इसमें थोड़ा-सा मैं डाल दे रही हूँ लाइज़ॉल। इससे क्या होगा कि जैसे फ़र्श अच्छे से क्लीन रहेगा, क्योंकि बेबी आपका फ़र्श पे दिन भर घूमता है, और हम लोग के भी पैर गंदे पड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, जो फ़र्श है अच्छा क्लीन हो जाता है, और अच्छी फ्रेग्रेंस भी रहती है, और अच्छा रहता है, मतलब बच्चा कहाँ हाथ लगा रहा है तो साफ़ रहता है। तो ये मैं हमेशा क्या करती हूँ, इसको तो थोड़ा क्लीन कर ही देती हूँ। इससे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रणु बार-बार हाथ लगाता है इस कारण से। और पूरी जगह मैं अभी एक दिन में नहीं क्लीन करती हूँ, वीक में 1 बार क्लीन करती हूँ। तो आई होप मेरा ये ब्लॉग आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और आपके लिए बहुत जानकारीपूर्ण रहा होगा कि बच्चे के साथ मैं कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। कोई मेड नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, अकेले ही सारा काम करती हूँ, सारा काम, मतलब कुछ के लिए भी मैंने किसी को भी नहीं रखा। तो ये देखिए मेरा घर बिल्कुल क्लीन हो गया, और ऐसे ही चमकता रहता है, और मेरी दाल भी बनकर तैयार हो गई। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंस्टा पे फॉलो करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू।